खेलो इंडिया जीतो इंडिया। जी हां, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन बेहद रहा खास, क्योंकि आज रचा गया इतिहास। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने फाइनल में 221.7 पॉइंट्स के साथ कांस्य पदक जीता है। लेकिन मनु की कहानी इतनी भी आसान नहीं है। ये मेडल जो है वो हमें शायद 2021 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान भी मिल सकता था। क्या कहानी है वो आप सुनिए। जब मनु की पिस्टल खराब हुई, 2021 की वो बात है जब टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी और 20 मिनट तक वो निशाना नहीं लगा पाई थी। जी हाँ, 20 मिनट तक कोई भी निशाना नहीं लगा पाई। लेकिन जब पिस्टल ठीक हुई तब भी किस्मत ने मनु का साथ नहीं दिया और सिर्फ 14 शॉट मनु लगा पाई थी और इसी तरह से वो फाइनल की रेस से बाहर हो गई थी। निराशा जरूर हाथ लगी थी, लेकिन शायद मनु जानती थी कि एक दिन वो जरूर आएगा जब वो इतिहास रच देंगी। और वो दिन कौन सा था? वो दिन आज है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अब आगे आपको बताते हैं कि शूटिंग में 12 साल बाद कोई मेडल दिलाया है। जी हाँ, और ये जो खिताब है वो मनु के नाम हो गया है। मनु निराश थी, लेकिन उन्होंने वापसी की और पेरिस ओलंपिक्स में भारत को मेडल दिलाया। शूटिंग में 12 साल बाद ये मेडल मिला है। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। यह शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां मेडल है। हम आपको बता दें कि इससे पहले अगर हम 2004 की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में सिल्वर, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड, 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन आज का दिन महिलाओं के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन एक महिला ने इतिहास रच दिया है। पहली बार 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में अपना नाम जो है वो दर्ज करा दिया है ब्रॉन्ज मेडल के साथ। आगे भी आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी, या फिर कह सकते हैं कि मनु एक सीख देती हैं। जब मनु को ये अवार्ड दिया गया, यानी कि जब वो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता और उनको मेडल पहनाया गया, तो उन्होंने सबसे ज्यादा अपनी जीत का श्रेय गीता को दिया। जी हाँ, भगवत गीता को श्रेय दिया। जीत के बाद मनु ने कहा, मैं गीता बहुत पढ़ती हूँ, इससे फोकस करने में मुझे मदद मिलती है, यानी कि कंसंट्रेशन में मदद मिलती है, ये कहा मनु भाकर ने। उन्होंने कहा कि आज के मैच में मैंने आखिर तक टारगेट पर फोकस किया, यानी कि भगवत गीता की मदद से उनको ये शक्ति मिली कि आज के मैच में उन्होंने आखिर तक टारगेट पर फोकस किया। इसके अलावा जाहिर तौर पर खुशी तो है ही, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुश हूं और भारत इससे ज़्यादा डिजर्व करता है। उम्मीद है कि बाकी इवेंट में भारत और मेडल जीतेगा। जी हाँ, हम सबको यही उम्मीद है कि भारत और मेडल जीत के लाएगा। और इसी के साथ देश भर में हर किसी को 125 करोड़ लोगों की आबादी है और हर किसी को इस जीत की खुशी है। हर कोई चाहता है कि एक के बाद एक मेडल जो है वो भारत की झोली में आए। ऐसे में एनकरेज करना बेहद ज़रूरी है और इस बात से पीएम मोदी कभी नहीं चूकते हैं। और पीएम मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। पीएम मोदी ने अपने एक्स में जो लिखा है, वेल डन रियल Manu Bhakar for winning India's first medal at Paris Olympic 2024. Congrats for the bronze. The success is even more special as she becomes the first woman to win a medal in shooting for India. An incredible achievement. #cheer for Bharat. तो ये पीएम मोदी का एक्स पर उन्होंने अपनी जो खुशी है वो जाहिर की है। अब जरा गृह मंत्री अमित शाह ने क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। Kudos to real Manu Bhakar on winning the first medal in the Paris Olympics 2024 by bringing home the bronze. You have sent wave of euphoria across the nation with your stellar performance. The nation swells in pride at your achievement. #cheer for Bharat. तो इसी तरह की जो बधाइयाँ हैं वो मनु भाकर को मिल रही हैं। उनके घर वाले बेहद खुश हैं और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो ऐसे में लाइफ टाइम्स की तरफ से भी मनु भाकर को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार, 125 करोड़ भारतीयों की तरफ से ढेर सारा प्यार। और हम यही चाहते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024
एक बार फिर से ऐतिहासिक ओलंपिक बन जाए और जितने अवार्ड हम चाहते हैं, हम कल्पना करते हैं, वो अवार्ड हमारी झोली में आ जाएं, वो मेडल्स हमारी झोली में आ जाएं। तो चलिए इसी अच्छे नोट के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और खेलो इंडिया जीतो इंडिया के दौरान आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपको पेरिस ओलंपिक 2024 की अपडेट देते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी अच्छे नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।